फरमाई है। पहले मैं आपके सामने उन आयत का तर्जुमा रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो फरमाएंगे। पहली आयत का तर्जुमा, यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है। दूसरी आयत का तर्जुमा, जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न भटकेगा न बदबख्ती में मुब्तला होगा। तीसरी आयत का तर्जुमा, और रसूल कहेगा ए मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ रखा था, आज हमारी जिंदगी में हर चीज नजर आता तुम्हारा कुरान नाज़िल है। सामीन, मेरा मौजू है कुरान मजीद। आखिर कुरान से दूरी क्यों? कुरान मजीद का मौजू इंसान है। कुरान मजीद इंसान के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालता है। कुरान मजीद की रोशनी से इंसान अपने वजूद को समझ सकता है। बिलाशुबह कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए सच्चा हिदायत है। इस दुनिया में मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया कुरान पाक है। कुरान पाक खुदा की वो रोशनी है जो इंसान को खुदा तक पहुंचाती है। कुरान ही वो मैदान है जिससे इंसान मालूम कर सकता है वहाँ के नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी कर रहा है या खुदा की मर्जी पर चल रहा है। इंसान के तमाम मसाइल का हल कुरान पाक में मौजूद है। यही हिदायत और रहनुमाई की किताब है। यही वजह है कि साहबीन जब कुरान पाक सुनते तो उनका दिल मौम हो जाते थे और उनके आंखों से आंसू रवा हो जाते थे। कुरान ही वो आब हयात है जिसके चंद जान पीकर इंसान जलजलों, आंधियों, तूफानों, समंदर के मौजों, आसमान के बिजली, पहाड़ों के चट्टानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। कुरान मजीद नाज़िल फरमाने वाले रब ने वादा फरमाया है, फमन इत्तबा हुदाया फला युज़िल्लु वला यशका, जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न भटकेगा न बदबख्ती में मुब्तला होगा। तमाम इल्हामी कुतुब से बढ़कर अज़मत और फजीलत वाली किताब, खैर और बरकत से मालूमात, हिदायत और हुकमत से लबरेज, शक और शुबह से बेहतर, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब, जहालत के अंधेरे से निकाल कर तौहीद के नूर से मुनव्वर करने वाली। और बनी नूह इंसानों के लिए सबसे बड़ी नियामत। इस नियामत का शुक्र अदा करने के लिए अगर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक फर्ज सारी जिंदगी अल्लाह के हुजूर से में गुजारते कभी उसका हक अदा नहीं हो सकता। वो जमाने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद का एक सिर अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिर अहले ईमान के हाथ में है, पर जो उसको थामे रखेगी दुनिया में न गुमराह होगा न आखिरत में हलाक होगी। और जो लोग अल्लाह के भेजे हुए कुरान को छोड़कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं उन लोगों के खिलाफ क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरियाद रसी करेंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और रसूल कहेगा ए मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ रखा था। आज हमारी जिंदगी में हर चीज नजर आता है, वह कुरान नजर नहीं आता। आज इज्जत के मुकाम से गिरकर ज़िल्लत के लपेट में फंस चुके हैं। हमने कुरान को ढा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। हम सुबह शाम कुरान को पढ़ते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। हम निकाह के वक्त कुरान को पढ़ते हैं मगर निकाह उसके मुताबिक नहीं करते। इरशाद नबी है कि इस किताब के जरिए अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को रोजा का फरमाया है और बाज़ लोगों को जलील और रसूल कर देते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में हमने कामयाब होना हो तो कुरान से हमारा ताल्लुक वैसा ही होना चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इख्तियार किया। हम जिस गली, जिस कोचे, जिस वादी, जिस राह और जिस बस्ती में कदम रखे कुरान की मशल हमारे हाथ में होगी और जिंदगी की घटा टोक, तारीखी सफर इसे शम्मा व चिराग की रोशनी में तय करें, क्योंकि इससे में हमारी भलाई और कामयाबी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है जो शख्स मेरी जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तकलीफ दह जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम उससे आंधे करके उठाएंगे। आखिर पर मैं एक शेर आपके सामने रुखसत होता हूँ, ये संगे हिरा जो हायर है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संगे हिरा जो हायर है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, फूल भी है तलवार भी है बातिल को हटा कर दम लेंगे।